तो लास्ट लेक्चर में हम लोग देखा था बेटा आयनेशन एंथैल्पी जो कंप्लीट कर चुके थे, ठीक है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं रिवाइज करके एक्सेप्शनल एटॉमिक रेडियस में क्या क्या है बेटा, क्या क्या है बेटा एक्सेप्शनल। n इक्वल टू 2 पीरियड, किसका रेडियस ज्यादा है बेटा, बोलो। पीरियड में किसका रेडियस ज्यादा होता है, नोबल गैस। नोबल गैस। तो ऑर्डर क्या होगा बेटा, नियॉन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। एक गायब हो गया ना, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन। इसमें क्या होगा बेटा, आर्गन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। ग्रुप 13 में क्या है बेटा, ग्रुप 13 में क्या है बेटा, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम। यही था बेटा ग्रुप 2 पीरियड 2 3 ग्रुप 13। ग्रुप 14 में क्या है, 14 बोलता हूँ, 3 में क्या है बेटा, 3D, 4D, 5D, ठीक है ना बेटा। उसके बाद ग्रुप 4 to 6, इसमें क्या बेटा, 4D इक्वल टू 5D, 3D, यही है बेटा। ग्रुप 7 to 12, 5D, ये एक्सेप्शनल है बेटा एटॉमिक रेडियस का, ठीक है। आईपी का एक्सेप्शनल क्या है बेटा, क्या आईपी का एक्सेप्शनल, n इक्वल टू 2, क्या है बेटा, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इनमें चेंज किस में होता है बेटा, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बेरिलियम एंड बोरॉन। वैसे n इक्वल टू 3, क्या होगा बेटा, सोडियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, Ar। ग्रुप 13 में क्या है बेटा, लास्ट में इंडिया। ग्रुप 4 5 6 10, इसमें क्या है बेटा, हेलो बच्चा लोग आवाज मिल रहा है ना, बताइए इसमें क्या है। बेटा इसमें क्या है एक्सेप्शनल, 4 5 6 10 में सबसे ज्यादा 5D, 5D, 4D, 3D और सबसे कम 3D। वैसे ग्रुप 7 8 11 9 9 11 12 में इसमें क्या है बेटा, सर 5D, 3D and 4D। 4D, यही था बेटा एक्सेप्शनल। अच्छा ग्रुप 14 में भी एक्सेप्शनल है ना, ग्रुप 14 में क्या है बेटा,
कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन, लेड होता था तो लेड टीन। कितने एक्सेप्शन है ना बेटा? ठीक है बच्चा लोग, ये सब एक्सेप्शनल क्वेश्चंस करें। बेटा क्वेश्चन करें। Yes, sir. Sir, wait a minute. Don't rub it. ये सब तो नोट है ना बेटा पहले से एक जगह। Sir, 1 मिनट वो नीचे का मत करना। 2 मिनट के लिए sir. हम्म। Sir, done. Question number, arrange the given species in decreasing order of atomic radius or ionic radius. क्वेश्चन से सॉल्व नोट करते जाओ, सॉल्व करते जाओ। साइड में आंसर नोट कर लेना।
सर हम्म, सर वो आपने 18 वाले में इसमें क्या लिखा है वो सर? किसमें? 18 एक्यू मतलब एक्वास, लिथियम एक्वास, सोडियम एक्वास, पोटेशियम एक्वास। सॉल्व करो। सर हम्म, सर वो 11th में क्या लिखा है बीच के? 11th में देखो, mn मतलब क्या होता है? सर वो W के बाद क्या है? इनको कर लो। 11th में करेक्शन करना, MO कर लेना बेटा। हुआ बच्चा लोग सॉल्व?
नोट चलो। बेटा सॉल्व हुआ कि नहीं? यस सर। डिस्कस करें फिर। तो इनमें सबसे ज्यादा रेडियस किसका होगा बेटा? Na प्लस Sodium. Mg2 प्लस एंड Al3 प्लस। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा सब। ये यूनिट आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना जी। और Yes, आइसो sir. इलेक्ट्रॉनिक में प्रोटॉन किसके पास ज्यादा है? एल्यूमिनियम के पास, तो साइज कम होगा बेटा। आप इंक्रीजिंग में भी बना सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम इंक्रीजिंग बनाते हैं, तो हम डिक्रीजिंग बना रहे हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्वेश्चन में बोला रहता है इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग करके। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है बेटा? डिक्रीज। नियॉन का सबसे ज्यादा, नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन, ठीक है ना बेटा। एल्यूमिनियम, गैलियम, बोरॉन एक्सेप्शनल से है ना बेटा। बोरॉन, फिर गैलियम, फिर एल्यूमिनियम। यहाँ पर बेटा अपने ग्रुप में नोबल गैस का ज्यादा होगा, देन सल्फर, देन क्लोरीन। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ज्यादा चार्ज नेगेटिव तो ज्यादा साइज होगा बेटा। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब बोलोगे सर नोबल गैस है तो पहले नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो नोबल गैस नहीं देखना है बेटा, चार्ज देखना है। तो O-2 का ज्यादा होगा, F- एंड नियॉन। ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है बेटा। तो नियॉन सोडियम पे 1 टाइम्स पॉजिटिव चार्ज है, Mg पे 2 टाइम्स। टाइटेनियम, जिर्कोनियम केमिकल ट्विंस में है बेटा। वैसे वेनेडियम Ta, सॉरी Nb और Ta, ये भी साइज इक्वल होगा बेटा। क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, MoW में टंगस्टन, ये भी केमिकल ट्विंस में है बेटा। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो अप टू डाउन जाने पे साइज क्या होता है बेटा? डिक्रीज। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। अप टू डाउन जाने पे साइज डिक्रीज। पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। अप टू डाउन जाएंगे तो साइज डिक्रीज। अप टू डाउन जाने पे साइज डिक्रीज। इसमें क्या होगा बेटा? स्कैंडियम, लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज। वेनेडियम, टाइटेनियम, स्कैंडियम 2 प्लस। आयरन, मैग्नीज, एक मिनट, इसमें ऑर्डर गलत हो गया ना बेटा। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयरन, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन। लेफ्ट टू राइट जाने पे साइज डिक्रीज। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। तो अप टू डाउन जा रहे तो साइज क्या होगा बेटा? इंक्रीजेस। ये 2 को अलग से देखते हैं, 18 और 19 को। ये बताओ 17, 18, 19 को छोड़ कितने लोगों का पूरा सही हो गया बेटा? किसका पूरा करेक्ट हुआ? बोलो। बेटा किसी का पूरा करेक्ट हुआ? सीधा ट्रेंड फॉलो करना था और एक्सेप्शनल से है कई जगह क्वेश्चन। फिफ्थ में वो Cl है ना, क्लोरीन। हेलो बच्चा लोग, आवाज मिल रहा है नहीं बेटा? हाँ सर। नहीं देखा बेटा? तो कितने लोगों का सही हुआ बेटा?
चलो सानिका, वेरी गुड बेटा। 18 और 19 देखो वो मिस्टेक किए होगे क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक ही अलग है, कॉन्सेप्ट अलग है। इम्पोर्टेंट ऑर्डर है, याद रखना बेटा। लिथियम 2+, 3+, मैग्नीशियम 2+, कैल्शियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम है, लिथियम सोडियम पोटेशियम इन एक्वस, EQ EQ। इसका आंसर होगा बेटा लिथियम का साइज सबसे ज्यादा एक्वस में, सोडियम का उससे कम और सबसे कम पोटेशियम का। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहाँ पे लिथियम सोडियम पोटेशियम में ऑर्डर का रिलेशन। तो बेटा मुझे बचपन में अगर कभी मौका मिला होगा तो पानी और मिट्टी के साथ खेले होगे। एक बाल्टी में पानी ले लो बेटा, उसे एक मिट्टी का छोटा ढेला डालो, ठीक है, एक बड़ा। तो बताओ कौन मिट्टी में जल्दी घुलेगा, मतलब पानी में कौन जल्दी डिजॉल्व होगा, भीगेगा? छोटा वाला। छोटा। पक्का ना? तो बेटा यस सर। साइज में जितना छोटा होगा, साइज जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जो साइज होता है, सॉरी उल्टा हो जाएगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। साइज जितना कम होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतना होगा। हाइड्रेशन एनर्जी कहने का मतलब क्या है बेटा? द अमाउंट ऑफ हीट released when ions amount of heat released or absorbed when ions are dissolved in water is called हाइड्रेशन एनर्जी। तो यहाँ पे साइज में सबसे छोटा कौन है बेटा? लिथियम सोडियम पोटेशियम में। इसको मत देखो आंसर को, साइज में छोटा कौन है बेटा? साइज में छोटा कौन है बेटा? लिथियम सोडियम पोटेशियम में। अभी बनाया ऑर्डर 14th में। लिथियम सबसे कम साइज में है, ठीक है ना बेटा? तो साइज कम है तो वाटर में पहले डिसॉल्व कौन होगा बेटा? लिथियम साइज में कम है तो वाटर में पहले डिसॉल्व कौन होगा? लिथियम। लिथियम। तो डिसॉल्व होगा तो मतलब उसके चारों ओर कौन से मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बेटा? वाटर मॉलिक्यूल। वाटर के मॉलिक्यूल्स। चारों कौन से मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे बेटा? उसको वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या कर लेंगे बेटा? घेर लेंगे। समझाने के लिए था ना बेटा। ये बीच में हमारा लिथियम है, लिथियम के चारों ओर क्या आ गया बेटा? वाटर मॉलिक्यूल्स। तो जो नया साइज दिख रहा है कितना है बेटा? इसमें वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा इंटरेक्ट होंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि साइज कम है बेटा। और मालूम है मिट्टी का बड़ा ढेला रहेगा तो जल्दी डिसॉल्व नहीं होगा, मतलब उसका हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा बेटा? कम होगा। हट पागल, ज्यादा होगा तो ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल चिपकेंगे बेटा। तो अब बताओ वाटर में सॉल्यूशन का मतलब किसका रेडियस ज्यादा दिख रहा है बेटा? लिथियम का या मैग्नीशियम का? ठीक है ना बेटा? तो हाइड्रेशन एनर्जी हाई है किसका? लिथियम का, क्योंकि लिथियम का ऑर्डर यही है बेटा। लिथियम का हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम का साइज क्या है बेटा? सबसे कम।
तो कम होने के कारण क्या ज्यादा हो गया बेटा, वाटर में हाइड्रोजन एनर्जी। तो वाटर के केस में जिसका साइज छोटा है वाटर में उसका साइज बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उसके चारों ओर क्या हो जाएंगे बेटा, वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। तो जो न्यू साइज मिलेगा वो क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा कि नहीं होगा बेटा, ये हमारा न्यू साइज है। तो एक्वस में ऑर्डर चेंज, लिथियम अगर एक्वस में रहता तो लिथियम सोडियम पोटेशियम ये ऑर्डर था। एक्वस में बेरिलियम का सबसे कम, देन मैग्नीशियम, और सबसे हाई किसका है, कैल्शियम, ये ऑर्डर था विदाउट एक्वस। बट एक्वस सॉल्यूशन में क्या हुआ बेटा, जिनका साइज छोटा उनका क्या ज्यादा होगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना बेटा, तो हाइड्रेशन एनर्जी लिथियम का क्या है बेटा, हाई है एज कंपेयर टू पोटेशियम, इसलिए ऐसा ऑर्डर है। तो 19 का आंसर बता सकते हैं मुझे बेटा, क्वेश्चन 19 का आंसर बता सकते हैं हमको, 19 का आंसर बताओ बेटा। सबसे साइज छोटा कौन सा है यहाँ पे बनाया हो 15 में, बेरिलियम। बेरिलियम। तो बेरिलियम का हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा होगा, यस सर। यस। तो बेरिलियम का साइज ज्यादा होगा, देन Mg2 मैग्नीशियम। प्लस देन कैल्शियम। तो बेटा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, पानी में मिट्टी का ढेला छोटा वाला रहेगा वो जल्दी डिजॉल्व होगा क्योंकि उसका हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा है, और उसी हाइड्रोजन एनर्जी के कारण वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों ओर इकट्ठा, ठीक है ना बेटा, और उसके कारण जो साइज है एक्सपेरिमेंटली हाई हो जाता है एज कंपेयर टू पोटेशियम। ठीक है बेटा, तो ये था एक्सप्लेनेशन। तो ये बेटा एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है ना, बस याद रखना इसके पीछे का कॉन्सेप्ट। तो ऐसा क्यों है बेटा, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। अगर एक्वस हटा दूं तो 14 और 15 वाला क्वेश्चन, ठीक है बच्चा लोग, मतलब एक्सेप्शन के साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी जरूरी है बेटा इस चैप्टर में। तो देख सकते हो बेटा, पहले मैंने लिथियम को छोटा ही बनाया है और यहाँ पे पोटेशियम को बड़ा बनाया है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल्स उसके चारों ओर ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है ना बेटा, जितना ज्यादा वाटर ऐड होंगे उतना ज्यादा हीट रिलीज होगा या एब्जॉर्ब होगा। जनरली मेटल के केस में हीट रिलीज होता है, ठीक है ना बेटा, नोट कर लो बेटा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है 18 और 19 के क्वेश्चन का, याद रखना बेटा। चलिए बच्चा लोग नोट डाउन। बेटा नोट डाउन किए, बेटा आवाज Yes, नहीं मिल sir. रहा है तुम लोगों का, हाँ चलो अच्छी बात है। चलो अब देखते हैं पीरियोडिक टेबल कितना पता है तुम लोग को उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन में।
इनको अरेंज करा 1 2 3 के रेस्पेक्ट में, ठीक है ना बेटा। तो इनको अरेंज करना बेटा 1 2 3 4 5 6 7। तो बताओ बेटा आंसर क्या होगा। इसमें पीरियोडिक टेबल का नॉलेज होना चाहिए बेटा, कौन सा एलिमेंट कहाँ पर है, तब होगा सॉल्व, नहीं तो फिर जैसी आराम। ट्वेंटी 21 22 23 24 करो बेटा सॉल्व। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया वैलेंस सेल का, उससे आपको आइडेंटिफाई करना है एलिमेंट 23 24 में, देन उसको अरेंज करना है बेटा। हुआ बेटा सॉल्व। नोट कर लिया बच्चा लोग, बेटा सॉल्व हुआ। यस सर। चलो आंसर चेक करो बेटा। तो सबसे पहले पीरियोडिक टेबल, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियॉन।
उसके बाद नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर। तो कौन कौन से एलिमेंट दिया बेटा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। उसके बाद ऑक्सीजन, सल्फर, नियॉन। बस इन्हीं को अरेंज करना बेटा, ठीक है ना। तो आपको नॉलेज होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में कौन से एलिमेंट कहाँ पे। ये सेकेंड पीरियड पे है, ये थर्ड पीरियड पे, और ये फोर्थ। पहले देखो कोई एक्सेप्शनल से तो नहीं आ रहा है बेटा। तो सबसे ज्यादा साइज किसका बड़ा होगा बेटा? आर्सेनिक का, थर्ड पीरियड का। उसके बाद सेकेंड में फास्फोरस, देन सल्फर। और सेकेंड पीरियड में बेटा एक्सेप्शनल है, नियॉन का साइज अपने ग्रुप पीरियड के एलिमेंट से ज्यादा होता है कि नहीं होता बेटा? बोले हैं अप्रोन का साइज बढ़ेगा, इसलिए आर्सेनिक का ज्यादा, देन फास्फोरस और सल्फर में सल्फर का कम होगा, फास्फोरस का हाई होगा। और सेकेंड पीरियड में जितने भी पीरियड है नोबल गैस का साइज सबसे पहले। तो नियॉन, नियॉन के बाद क्या बेटा? नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, तब बनेगा ऐसे। यहाँ पे देखो बेटा सेम वही है बेटा, लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम, सोडियम के नीचे पोटेशियम तो नहीं है, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, रख लेते हैं। n इक्वल टू 2, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एसआर, स्ट्रोंशियम, ठीक है ना बेटा। लिथियम को नीचे सोडियम। तो किसको किसको अरेंज करना है देखो बेटा, लिथियम, सोडियम, बेरिलियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। तो सबसे नीचे कौन है बेटा पीरियोडिक टेबल में? मतलब यहाँ पे जितने एलिमेंट है सबसे नीचे स्ट्रोंशियम, उसका साइज बड़ा होगा, देन कैल्शियम, ठीक है ना, फिर सोडियम। लिथियम और बेरिलियम में साइज किसका बड़ा होगा बेटा? लिथियम। लिथियम। देन बेरिलियम। तो पीरियोडिक टेबल में पता होना चाहिए कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, उसके हिसाब से अरेंज करना है। थर्ड वाले 23 वाले में कौन से एलिमेंट है बेटा? ये पीरियड 4, ग्रुप 4 to 16, कौन सा है बेटा ये? Se सेलेनियम, यही है ना बेटा? यही कि नहीं? Yes, सेलेनियम के sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आएगा। ये किसका है बेटा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। और ये किसका बेटा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। यही है बेटा। इनको अरेंज करोगे तो क्या आएगा बेटा? क्रिप्टॉन उस पीरियड का नोबल गैस है, देन आर्सेनिक, और सबसे कम सेलेनियम। तो बेटा इस तरह का भी क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन दे देगा और एलिमेंट पहचानना पहले। ये कौन से एलिमेंट है बेटा? मैग्नीशियम। ये कौन सा बेटा? एल्यूमिनियम। ये कौन सा एलिमेंट है बेटा? फास्फोरस, नियॉन, आर्गन, लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। पोटेशियम के बाजू में क्या है बेटा? कैल्शियम। और ये किसका है? फोर्थ का। सेकेंड में नाइट्रोजन, थर्ड में फास्फोरस, एस, आर्सेनिक। यही एलिमेंट बेटा। आइडेंटिफाई किए थे, सिंबल पहचाने थे कि नहीं बेटा? इस पे पूरा एक लेसन लिया, मतलब एक क्लास लिया गया है, एक नहीं 2 लेक्चर हुआ है बेटा। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन एंड एटॉमिक नंबर पढ़ाया गया था कि नहीं? हुआ है कि नहीं हुआ बेटा वो टॉपिक? Yes, sir. तो लिथियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बोरॉन, बोरॉन के बाद एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन।
ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नियॉन, आर्गन, टॉन। तो कौन कौन से एलिमेंट है बेटा बताओ जिनको अरेंज करना है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, आर्सेनिक। तो बेटा अपने पीरियड में, सेकेंड पीरियड में, ये कौन सा पीरियड है बेटा? सेकेंड, ये है थर्ड और ये है फोर्थ। तो अप टू डाउन जाने पे साइज क्या होता है बेटा? बढ़ेगा। तो फोर्थ पीरियड के एलिमेंट का साइज जो है वो ग्रेटर होगा किससे बेटा? थर्ड पीरियड के एलिमेंट से। फोर्थ पीरियड में किसका साइज ज्यादा होगा बेटा बताओ तो? पोटेशियम, कैल्शियम, आर्सेनिक में पोटेशियम। किसका ज्यादा होगा बेटा? पोटेशियम, पोटेशियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद एस। अब बचा कौन सा बेटा? थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में पहला क्या है बेटा? नोबल गैस का साइज ज्यादा होगा ना जी। तो Ar, आर्गन। उसके बाद लेफ्ट राइजर पे डिक्रीज, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फास्फोरस। तो 23, 24 क्वेश्चन हो जाते हैं, थोड़ा सा लेंदी। 21, 22 भी है क्योंकि उसके लिए आपको पीरियोडिक टेबल का इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए। जब तक अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं पता है तब तक नहीं कर सकते सॉल्व। देखो बेटा किसी का एक आध दो करेक्ट हुआ। 21 किसी का करेक्ट हुआ बेटा? यस सर। यस सर। वेरी गुड। 22, यस सर। यस सर। 23 सॉल्व हुआ था? नो सर। यस सर। एक बच्चे ने यस सर बोला, चलो बहुत बढ़िया बेटा। और 24 ये नहीं हुआ तो वो कहाँ होगा फिर? नो सर। आधा हुआ सर। चलो ठीक है, बन जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन से सिंबल आइडेंटिफाई कर लेना और उसके बाद पीरियड वाइज अरेंज कर लेना, पीरियोडिक टेबल का हेल्प लेना, ठीक है ना बेटा? यस ठीक है बेटा। क्या बता, एक मिनट, 24 वाला करेक्ट आंसर है बेटा? 24 का आंसर इनकरेक्ट है बेटा। कैसे पूछो? एल्यूमिनियम का साइज गैलियम से ज्यादा नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा डाटा का एल्यूमिनियम को हटा दो, ठीक है ना, तब सही रहेगा। एल्यूमिनियम को वहां से, अब सही है। एल्यूमिनियम वाले टर्म को हटा देना, ठीक है ना बेटा? इसी टाइप का क्वेश्चन कल के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आयनेशन एंथैल्पी के लिए, ठीक है ना बेटा? और लास्ट वाला जो है 23, 24 वो वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए बेटा। कहने का मतलब आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उसके क्वेश्चन आते हैं ना, ठीक है बेटा? सर। ठीक है, फिर बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज की सेवा करते हैं समाप्त बच्चा लोग। थैंक यू सर। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बाय सर। बेटा।